अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 20.4 और क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ मैं आपको। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, और आपको ये इक्वेशन दी हुई है। कल के सवाल में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालते हैं। आगे ये लिखा हुआ है पी अनइक्वल टू ज़ीरो, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है सवाल में, बस ये ऐसे ही लिखा हुआ है। फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब आप बोलोगे भाई ये कैसा सवाल है, तो दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही वाला सवाल है जैसे ये वाला सवाल था क्वेश्चन नंबर 2 का, बिल्कुल वही है। बस फ़र्क ये है यहाँ पर रूट लगा दिया तो ये समझना बहुत अजीब सी चीज़ हो गई। ठीक है, देखो दोस्तों, मैंने आपको कल वाले सवाल में एक बात बताई थी कि जब भी इक्वेशन हो तो आपने इक्वेशन उठानी है सबसे पहले नंबर पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है क्यू एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। यह आपने इक्वेशन उठानी है और आपने ये इक्वेशन उठा के लिख देनी है। और फिर दोस्तों आप लोगों ने ब्लैक पेन उठाना है। मैंने पहले से ब्लैक पेन उठाया हुआ है तो मैं ब्लू पेन, जहाँ पे मैंने ब्लू पेन इस्तेमाल करा आपने ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपको याद होगा कल मैंने आपको ये बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो नंबर होता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ मौजूद होती है, एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो भी मौजूद है वो ए कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा ए बराबर होता है पी के, और एक्स का जो नंबर होता है वो होता है बी। अब ज़रूरी नहीं है कि 1 2 ही लिखा हुआ, वो वेरिएबल भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हो क्यू। अच्छा दोस्त, उसके बाद लिखा हुआ है आखिर में बिल्कुल क्यू, जस्ट यहाँ पे ना एक्स है ना, तो ये कहलाएगा सी, और सी भी क्या है आपके पास बी, ओ क्यू। दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ आई। अब आपने क्या करना है, वही वाली चीज़ जो मैंने आपको कल सिखाई थी, सम ऑफ रूट। सबसे पहले आपको लेना है सम ऑफ रूट, बिल्कुल वही चीज़ है, आप तवज्जो रखो प्लीज़। सम ऑफ रूट को हम कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, बताओ ना यार भाई, देखो आप लोग पहले बोला करो -b/a, सही है, हो गया। अब देखो दोस्तों क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपनी जगह पे रहेगा, माइनस की जो साइन है ना, माइनस ये अपनी जगह पे रहेगी, b की जगह पर क्या है q, तो यहाँ पर लिख दोगे q, और a की जगह पर क्या है p, तो a की जगह पर आप लिख दोगे p। इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो ये है -q/p। उसके बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या मतलब है, अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है, क्या फार्मूला है। दोस्तों मैं एक गलती कर रहा हूँ बहुत बड़ी, आप लोगों ने जब भी फार्मूला लिखो ना तो 3 डॉट लगाना है, तो यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ 3 डॉट। अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a के, किसके बराबर होता है भाई, याद करते जाओ। हाँ, अब बताओ दोस्तों कि c की जगह पर क्या आएगा, तो c की जगह पर ये रहा q, तो c की जगह पर आएगा q, और a की जगह पर क्या आएगा, a की जगह पर आएगा p, तो ये रहा p। तो दोस्तों अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा का आंसर क्या हो गया, q/p। मतलब जहाँ पर अल्फ़ा बीटा लिखा जाएगा वहाँ पे हम लिखेंगे q/p, और जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे -q/p। अच्छा दोस्तों, अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ। तो नाउ का क्या मतलब है, नाउ का मतलब है कि जो असल सवाल आपको दिया हुआ है वो आपने लिखना है, अल्फ़ा/बीटा रूट में प्लस रूट में बीटा/अल्फ़ा। सबसे पहले आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, अल्फ़ा बीटा निकालना है, फिर आपने क्या करना है, रूट लगा के अल्फ़ा/बीटा बीटा/अल्फ़ा ये करना है, और आपने क्या करना है, इसकी जगह पर आपने लगाना है। अब क्या हो सकता है, अब कॉमन एलसीएम आएगा। देखो सबसे पहले मैं एलसीएम लूँगा इन दो का, अपॉन। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। अब कुछ बातें पहले आप रफ़ वर्क में सीख लो, उसके बाद ही हम आगे पढ़ सकते हैं। वो रफ़ वर्क में अगले पेज पे बना रहा हूँ, रफ़ वर्क में पहले कुछ बातें सीखना आपको ज़रूरी है। देखो दोस्तों लिखा हुआ है रूट अल्फ़ा बीटा,
अगर मैं चाहूँ, क्योंकि देखो ये जो रूट है ये अल्फ़ा पर भी है, ये बीटा पर भी है, अगर मैं चाहूँ तो इसको यूँ भी लिख सकता हूँ ना, रूट अल्फ़ा रूट बीटा। बस दोनों रूट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब है ये मैंने सही लिखा है। इसी तरह दोस्तों अगर मेरे पास लिखा हुआ है रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? रूट अल्फ़ा रूट बीटा बात सेम है। दोस्तों जब ये बात सेम है, अब आप देखें जो हम मेन सवाल कर रहे थे, तो वहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अपनी आसानी के लिए, रूट अल्फ़ा रूट बीटा रूट अल्फ़ा। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? क्या लग रहा है आपको? एलसीएम। देखो दोस्तों एलसीएम के अंदर नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, तो कैसे लूँगे एलसीएम? बिल्कुल वही सेम बात है, रूट बीटा रूट अल्फ़ा। एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया था? रूट बीटा रूट अल्फ़ा, नीचे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो ऊपर नंबर है वो इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट अल्फ़ा प्लस रूट बीटा, समझ आई? ये वाला रूट बीटा और ये वाला मल्टीप्लाई होगा आपस में। अच्छा दोस्तों एक बात मुझे बताओ, अगर मेरे पास कोई चीज़ यूँ लिखी हुई होती है, अगर मेरे पास लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर। सेम बात है ना? अच्छा, अब मैं अगर मेरे पास यूँ लिखा हुआ हो रूट अल्फ़ा, तो इसी को क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ, रूट अल्फ़ा का स्क्वायर। मल्टीप्लाई हो रहा है ना? तो यहाँ पर जो है ना यही हुआ। देखो भाई, रूट अल्फ़ा मल्टीप्लाई हुआ रूट अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस रूट बीटा का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? रूट अल्फ़ा बीटा। क्या मतलब? दोनों रूट मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने एक ही दफ़ा में लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब देखो दोस्तों, ये स्क्वायर से ये वाला रूट कट गया, ये वाले स्क्वायर से ये वाले इसको रूट कट गया, तो अंदर क्या बच गया? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। क्या यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में आएगा। अच्छा अब बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ? अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे मैं वैल्यू निकाल चुका था, माइनस क्यू अपॉन पी। मैं लिख सकता हूँ माइनस क्यू अपॉन पी, और ये बड़ा वाला कौन सा है? ये वाला, और रूट की जगह पर रूट, और अल्फ़ा बीटा की जगह पर क्या है? अल्फ़ा बीटा की जगह पर है क्यू अपॉन पी, तो मैंने लिख दिया क्यू अपॉन पी। आपको ये बात पता है कि माइनस क्यू अपॉन पी ये रहा, मैंने वैसे ही लिख दिया। इस वाले उसकी जगह पर मैं डिवाइड की साइन लगा सकता हूँ, ये लो मैंने डिवाइड की साइन लगा दी, और ये वाला जो रूट क्यू अपॉन पी है ये मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दूँगा। ये बात भी आपको पता है। अगली बात ये है, नहीं, ये वाला स्टेप ही हटा दो। हो सकता था, पर मैं कह रहा हूँ ये वाला स्टेप हटा दो। आपको एक बात समझानी है दोस्तों। मुझे रफ वर्क में एक बात बताओ, 2 का अगर मेरे पास स्क्वायर लिखा हुआ हो तो क्या इसका आंसर 4 हो सकता है? मैं 2 का स्क्वायर लिखूं या 4 लिखूं, बात तो एक ही है ना। इसी तरह अगर मेरे पास लिखा हुआ है रूट 4 या मैं लिखूं 2, सॉरी हाँ, तो मेरे पास बात तो सेम है ना। 4 का क्या मतलब होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब है जब, अच्छा पहले एक बात समझ लो, छोड़ो सॉरी, समझ ही लो, पता नहीं आप में से कितने को पता हो कितने को नहीं पता हो। जब रूट में पेयर आ जाए, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, रूट के अंदर जब पेयर आ जाए,
तो हम क्या करते हैं, उन दो पेयर में से एक बाहर निकाल लेते हैं, खाली एक 3 लिख देते हैं बस। जब पेयर बन रहा हो रूट के अंदर, एक बाहर निकाल के लिख देते हैं और रूट हटा देते हैं। अच्छा मुझे अगली बात बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं ये लिखने के बजाय 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रूट 3 मल्टी ये लिखने के बजाय अगर मेरे पास कभी लिखा हुआ हो 3 तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ, रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3? मतलब मेरा दिल कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ अरे भाई मैं इस अंदाज में लिख रहा है, इस अंदाज में, तो बात तो सेम है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है -q/p, इसको मैंने ब्रैकेट में कर लिया वैसे ही थोड़ा सा सही करने के लिए। अब देखो माइनस अपनी जगह पे रहेगा, माइनस क्या होगा, अपनी जगह पे रहेगा। क्या मैं इस q/p को ऐसे 2 मरतबा लिख सकता हूँ रूट में, q मल्टीप्लाई बाई q, p मल्टीप्लाई बाई p? लिख सकता हूँ ना, मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास खाली 3 लिखा हुआ हो तो रूट के अंदर 3। इसी तरह मेरे पास खाली q लिखा हुआ था तो मैंने रूट के अंदर लिख दिया q। अच्छा अब इसी रूट्स को तोड़ दो, q/p, मतलब इसको भी अलग से लिख दो, इसको भी अलग से लिख दो, q/p बड़ा वाला ब्रैकेट q/p। अब देखो दोस्तों, अगर आपके पास लिखा हुआ हो 3 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या करते हो, 3 को 3 से काट देते हो। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है रूट q/p, रूट q/p, रूट q/p, तो 2 रूट q/p में से एक रूट q/p काट दो, एक से एक कटा, खाली क्या बचा, सॉरी माइनस भी है बाहर, माइनस रूट q/p, ये है आंसर। तो बात समझने में कोई प्रॉब्लम हुई या दोबारा बता दूं? आपको सवाल में दी हुई थी इक्वेशन px² qx आपने सबसे पहले नंबर पे इक्वेशन लगाई, सबसे पहले नंबर पे आपने इक्वेशन लगाई, इक्वेशन लिखने के बाद सम ऑफ रूट निकाला। सम ऑफ रूट के लिए आपको पहले a पता होना चाहिए था, b पता होना चाहिए था, c पता होना चाहिए था, आपने ये सब कर लिया। अब आपने क्या करा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे लिखा -q/p, वैल्यू निकल गई। b की जगह पे आपने लगाया q, a की जगह पे लगाया p, सही है। अल्फ़ा बीटा की जगह पर भी आया q/p। अब कुछ बचा ही नहीं है तो आपने क्या करा, जो असल आपको सवाल दिया हुआ था ना रूट